अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नेहा परवेज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात वो चीन रवाना हुए हैं और उनके साथ जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं वो भी उनके साथ गए हैं। लेकिन दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये जो दौरा है नवाज शरीफ का वो ज़ाती हैसियत का दौरा है और वो अपना इलाज करवाने के लिए वहाँ गए हैं। लेकिन जो उनके पार्टी ज़राए हैं उनके मुताबिक ये जो दौरा है वो सरकारी दौरा है और वहाँ पर जो चीनी हुकाम हैं उनकी जानिब से पैगाम आया और नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हैं और बहुत सारे ऐसे मामूलात हैं जिन पर डिस्कशन करनी है और वहाँ पर नवाज शरीफ के दस्तखत ज़रूरी हैं। इस वजह से जो चीनी कंपनीज हैं उन्होंने वहाँ पर बुलाया है और ये एक सरकारी दौरा भी कहलाया जा रहा है। और जो चीनी कंपनीज हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदर हैं, जो चाइना के भी सदर हैं, उनसे भी नवाज शरीफ की मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। लेकिन जो उनका ये दौरा है नवाज शरीफ का ये बहुत ही डाउटफुल है क्योंकि बहुत सी जगह पर कहा जा रहा है कि जो दौरा है वो उनका निजी सतह का दौरा है, लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये सरकारी दौरा है। अगर तो ये सरकारी दौरा है तो किस हैसियत से सरकारी दौरा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास कोई भी ओहदा इस वक्त मौजूद नहीं है। वो पाकिस्तान के एक आम शहरी है। अगर आम शहरी की हैसियत से वो चीन गए हैं तो इसमें इट्स ओके, कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी आम शहरी पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है, अपना इलाज करवा सकता है या किसी भी मामलात के लिए वो जा सकता है। लेकिन अगर ये सरकारी दौरा है तो वो किस हैसियत से वहाँ पर गए हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और ज़राए के मुताबिक बहुत सारी वजूहात बयान की जा रही हैं। अगर बात करें कि नवाज शरीफ के पास अगर कोई सरकारी जो ओहदा है वो मौजूद नहीं है तो फिर वो मरियम नवाज के साथ किस हैसियत से तंदूरों का दौरा करते हैं, वहाँ पर रेट लिस्ट चेक करते हैं। उसके अलावा जो आटे के थैले हैं पंजाब में जो मिल रहे हैं उन पर नवाज शरीफ की पिक्चर्स मौजूद हैं। और इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आई हैं कि जिनमें नवाज शरीफ बहुत ही पेश हैं। वो अपनी पार्टी को नवाज शरीफ जो मरियम नवाज है उनकी बेटी जो वज़ीर आला पंजाब है उनको भी हिदायतें जारी कर रही हैं। तो सवाल ये है कि वो किस हैसियत से जो हैं ये सारी हिदायतें जारी कर रही हैं और ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि ये निजी दौरा है तो फिर बिल्कुल ठीक है, निजी दौरे पर गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर निजी दौरे पर गए हैं तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार उनके साथ क्यों मौजूद हैं। लेकिन इसका भी एक पॉइंट ये है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो उनके समधी भी हैं। अगर नवाज शरीफ के वो समधी हैं, रिश्तेदार हैं और अगर वो इस हैसियत से चीन उनके साथ गए हैं तो ये भी इट्स ओके। इस वजह से ये जो दौरा है ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि ये आया कि निजी दौरा है या फिर सरकारी दौरा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ वहाँ पर क्यों गए हैं तो बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो ये कि चीनी हुकाम के साथ बहुत सारे मामलात हैं, उनको आगे बढ़ाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साइन उन पर दस्तखत नवाज शरीफ के चाहिए। इसी की वजह से जो चीनी हुकाम हैं उन्होंने नवाज शरीफ को अपने पास बुलाया है। और इसके अलावा बहुत सारी चीनी कंपनीज हैं वहाँ के उनके जो मालिकान हैं उनके साथ भी नवाज शरीफ की मुलाकात तय है। और जो IT सिटी बनने जा रहा है और इसके अलावा जो CPEC है इस हवाले से भी नवाज शरीफ वहाँ पर जाकर बातचीत करेंगे और अपनी बेटी मरियम नवाज के लिए पंजाब में सरमायाकारी भी ला सकते हैं। और हम लोगों ने देखा कि जो CPEC है वो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा उस पर वर्किंग नहीं चल रही। इसकी वजह से जो चीन है वो भी परेशान है कि CPEC उनके लिए एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। इवन पाकिस्तान के लिए भी CPEC बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो CPEC के बीच में दरार डाल रही हैं और CPEC को रोकने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, जब नवाज शरीफ वहाँ पर दौरे पर अब गए हैं इसी दौरान जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो वाइस मिनिस्टर हैं उनका पैगाम पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को आया है। और वो पैगाम ये है कि जो है CPEC है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो CPEC को रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। और ये पैगाम उसी वक्त आया है जब नवाज शरीफ वहाँ पर दौरे पर मौजूद हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वो कुव्वतें कौन सी हैं। वो कुव्वत अमेरिका की है। वो अमेरिका नहीं चाहता कि CPEC आगे बढ़े क्योंकि उसको उससे ख़तरा है और चीन चाहता है कि CPEC आगे बढ़े, तरक्की करे। और हम लोगों ने ये भी देखा
کہ जब नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था, जो सी पैक था, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। शायद एक ये भी वजह हो सकती है कि चीनी हुक्काम ने, जो चीन है, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया है कि वो आकर इस पर देखें और अपने मामलात को आगे लेकर चलें। और दूसरी बात, हम लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को जो फराहम करती थी कंपनीज़, जो उनके साथ मुआहदे थे पाकिस्तान की कंपनीज़ के साथ चीन के, तो ऐसी 3 कंपनियां हैं चीन की जिन पर अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी है। और पाबंदी इसलिए आयद की कि वो पाकिस्तान को जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फराहम कर रही हैं, इस वजह से उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। दोस्तों, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी सामने आ रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनको हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने चीन भेजा हो ताकि वो चीन जाए और वहाँ पर जाकर मामूलात हैं उनको देखें, और अगर वो मामूलात में कामयाब हो जाते हैं और मामूलात तय करने में और सरमायाकारी पाकिस्तान लाने में वो कामयाब हो जाते हैं, तो उनके लिए नवाज शरीफ साहब के लिए कोई राह हमवार हो जाती है, या इवन शायद इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को हटाकर नवाज शरीफ को भी आगे ला सकती है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद नवाज शरीफ को यूज़ कर रही हो, और जब उनका ये मुआहिदा और नवाज शरीफ अपने जो दौरे हैं उसमें कामयाब हो जाएं, तो नवाज शरीफ को भी वो साइड पर कर दें। तो बहुत सारी ऐसी मुमकिन चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और जो नहीं भी हो सकती। लेकिन इस सब में कोई भी अभी तक हमारे पास सबूत नहीं है, कोई भी ऑफिशियल चीज़ सामने नहीं आई जिससे पता लगे कि जो नवाज शरीफ का दौरा है उसके पीछे बेसिक वजह क्या है। तो इस वजह से जो नवाज शरीफ का दौरा है वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि आया ये सरकारी दौरा है या फिर ये निजी दौरा है। लेकिन गुज़िश्ता आने वाले दिनों में पता लग जाएगा ये जो दौरा है वो सरकारी था या निजी था, और इसके क्या समरात आते हैं। वक्तन फ़वक्तन हम आपको इस बारे में अपडेट भी करते जाएंगे, और इसके अलावा भी अगर जो भी पाकिस्तान में करंटली अहम मामलात हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।